अस्सलाम वालेकुम। काजी वक्त की अदालत लगी हुई थी कि दो अशखास उनके पास अपना मुकदमा लेकर आए। एक शख्स ने दूसरे आदमी को सख्ती के साथ गर्दन से दबोचा हुआ था और वो बेचारा दर्द से कर्रा रहा था। काजी ने उस चीखते चिल्लाते कमजोर शख्स से पूछा तो वो बोला, जनाब काजी साहब, मैं एक गरीब शख्स हूँ। मेहनत मजदूरी करके बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। अच्छा और लजीज खाना तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। आज बासी रोटी का टुकड़ा उठाए घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इस शख्स की दुकान के पास से गुजर हुआ। ये साहब अपनी दुकान में दहकते कोयलों पर मजेदार कबाब भून रहा था, जिसकी महक ने मेरे कदमों को जकड़ लिया और इस इश्तिहा अंगेज खुशबू की वजह से मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैंने चादर में लिपटी बासी रोटी निकाली और इसी महक के तस्वुर में मजे लेकर लुक में खाने लगा। काजी साहब, ये मेरी भूख थी या लजीज कबाबों की खुशबू कि बासी रोटी भी मन्नो सलवा का मजा दे रही थी। मैंने सारी रोटी खा ली और फिर आखिरी नवाले को जानवरों की तरह जुगाली करते हुए देर तक कबाबों का तस्वुर किए मुंह हिलाता रहा। मैंने जब वहां से जाना चाहा तो इस शख्स ने मुझे पकड़ लिया और तकाजा किया कि कबाबों की महक की कीमत अदा करो। काजी साहब, ना मैंने उसके कबाबों को छुआ और ना ही खाए, तो फिर भला पैसों की अदायगी का तकाजा क्यों? ये सरासर नाइंसाफी है और उसका ये अमल किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। खुदारा मुझे इंसाफ दिलाइए और इसकी गिरफ्त से आजाद करवाइए। ये अजीब रुदास सुनकर काजी साहब का भी माथा ठनका। उन्होंने दुकान के मालिक की तरफ देखा जो अभी तक उस गरीब को गर्दन से पकड़े खड़ा हुआ था। काजी साहब ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या ऐसा ही मामला है और अब तुम इंसाफ लेने इसे पकड़कर अदालत में लाए हो? दुकानदार गिरफ्त ढीली करते हुए बोला, काजी साहब, इस जाहिल गंवार को भला क्या हक पहुंचता है कि मेरी दुकान के सामने इस तरह की बेतुकी हरकत करे? कबाबों की भीनी भीनी खुशबू की कीमत तो इससे चुकाना पड़ेगी। दुकानदार की अजीब मिन्नत सुनकर काजी साहब बोले, जी बिल्कुल, इंसाफ होगा तो जरूर होगा। तुम कबाबों की लजीज महक की कीमत लेने के हकदार हो, लिहाजा तुम तय करो कि इसकी कीमत कितनी बनती है। काजी साहब की बात सुनकर दुकानदार की बाँछें खिल गईं और उसने गरीब शख्स को घूरते हुए जवाब दिया, 5 दिरहम जनाब। दुकानदार की बात सुनकर काजी अब रोटी खाने वाले मखलूकुल हाल शख्स की जानिब मुतवज्जी हुआ और हुक्म दिया, 5 दिरहम निकालकर जमीन पर फेंक दो। वो गरीब शख्स चिल्लाया, हुजूर, मेरी जेब में यही चंद सिक्के हैं जिनके बदले सौदा सलब खरीद कर घर ले जाना है। खुदारा रहम करें, मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो जाएंगे। काजी साहब का दिल उस गरीब की आहोजारी से जरा भी नरम ना हुआ और वो अपनी बात पर कायम रहे। मजबूरन उस शख्स ने लर्जते हाथों जेब से सिक्के निकाले और एक के बाद दीगरे जमीन पर फेंकने लगा। सिक्के यूं ही फर्श पर गिरते एक हल्की सी आवाज बुलंद होती और सिक्का चंद कलाबाजियां खाने के बाद खामोश हो जाता। यूं जमीन पर दिरहम गिरने की खनकती आवाज सबने अच्छी तरह सुन ली। काजी साहब ने दुकानदार को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुमने 5 सिक्कों की आवाज सुनी है? दुकानदार ने खुश होकर ऊंची आवाज में जवाब दिया, जी हुजूर, मैंने दिरहम जमीन पर गिरने की मशहूर कुन आवाज को अपने इन कानों से सुना है। काजी साहब ने अब की बार एक ऐसी हिकमत भरी बात कही जो किसी के वहम गुमान में भी ना थी, मगर हर कोई काजी के इंसाफ की दाद देने पर मजबूर हो गया। काजी साहब पर जलाल की सी कैफियत तारी थी। उन्होंने रहम भरी नजर गरीब शख्स पर दौड़ाई और फिर
اس دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے جذباتی انداز سے بولے، سکوں کی یہ آواز اس مہک کی قیمت ہے جسے اس نادار شخص نے ناک سے محسوس کیا اور پھر منہ سے اپنی باسی روٹی کھائی، اور اب تم نے اپنے کانوں سے اپنی قیمت وصول کر لی ہے۔ جیسے اس شخص نے تمہاری چیز کو استعمال کیا، ایسے ہی تجھے اس کی قیمت بھی ادا کر دی ہے۔ محسوس کی جانے والی چیز کی قیمت بھی محسوس کرا کر ادا کر دی گئی ہے۔ اب تمہارا اور اس غریب شخص کا حساب برابر ہوا۔ چلو نکلو اس عدالت سے، اور آئندہ کبھی ایسا اوٹ پٹانگ دعویٰ لے کر عدالت کا وقت برباد نہ کرنا۔ اتنے ہی تم ہوشیار ہو تو کبابوں کی خوشبو کو باہر ہوا میں پھیلنے ہی نہ دیا کرو۔ قاضی صاحب کا حکمت بھرا فیصلہ سن کر وہ دکاندار بہت شرمندہ ہوا اور منہ لٹکائے باہر نکل گیا، جبکہ اس غریب شخص کو سکے واپس کرتے ہوئے قاضی صاحب نے باعزت بری کر دیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو تنگ نظر اور گھٹیا سوچ کا مالک نہیں ہونا چاہیے کہ معمولی سے بات پر بھی مخلوق خدا کا جینا محال کر دے۔ لہذا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں۔